नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आपको 27 फरवरी 2019 का दिन तो याद होगा। ये वो दिन था जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। ये खबर जब बाहर आई तो इससे दो चीजें हुई। एक तो पाकिस्तान की फजीहत, दूसरी अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन जिसने F-16 को बनाया उसकी मार्केट खराब की, क्योंकि अमेरिका ने इसकी खूब मार्केटिंग की थी। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हुए थे। अब ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं, तो आप इसे ऐसे समझिए, एक और अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए फंड भी दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है, या अमेरिका वाकई में भारत का दोस्त है, या अपने रणनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को समर्थन दे रहा। अमेरिका के इस कदम से भारत को क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। असल में पाकिस्तान के पास अभी करीब 75 से 80 F-16 फाइटर जेट्स हैं। ये मल्टी रोल F-16 फाइटिंग फैल्कन उसके पास 1983 से हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने अमेरिका से 40 F-16 खरीदे। 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अधिक एडवांस F-16 की मांग की। अमेरिका ने पाकिस्तान की ये बात तो मानी, मगर उसने कई शर्तें भी लगाई। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास F-16 के कई वेरिएंट्स हैं, जिनमें से F-16 AM ब्लॉक 15, BM ब्लॉक 15, ब्लॉक 15 ADF, ये सब पाकिस्तान के पास हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है। एक ओर वो भारत को भी अपना F-35 बेचना चाहता है, दूसरी ओर F-16 के लिए पाकिस्तान को भी फंड कर रहा, वो भी तब जब ऐसी खबरें थी कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान को इन विमानों के बेड़े को बनाए रखने के लिए दी जाने वाली मदद रोक देंगे। अच्छा, बड़ी बात तो ये है कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने विदेशों को दी जाने वाली अमेरिकी मदद 90 दिनों के लिए रोक भी दी थी, लेकिन वो अपने फैसले से पलट गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के प्रशासन ने 243 वस्तुओं को फ्रीज लिस्ट से बाहर रखा, जिसमें पाकिस्तान को F-16 के लिए दी जाने वाली मदद भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए $397 मिलियन की बड़ी मदद की। ट्रंप का ये फैसला हैरानी भरा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता पर रोक लगा दी थी। पिछले कार्यकाल में उन्होंने खुद ये बात कही थी कि पिछले 15 सालों में अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान को $33 बिलियन से ज्यादा की सहायता दी, और उन्होंने हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। वो उन आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देते हैं जिनकी हम अफगानिस्तान में तलाश करते हैं, अब और नहीं। अब अमेरिका का जरूर ये कहना है कि वो इन विमानों की निगरानी करेगा ताकि इनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों में हो, ना कि भारत के खिलाफ। मगर 2019 में क्या हुआ था ये आप भी जानते हैं। अमेरिका भले ही कितने भी दावे करता रहे कि पाकिस्तान को F-16 का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हकीकत बदली नहीं जा सकती। पाकिस्तान ने 2019 में इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। वो बात अलग है कि वो F-16 लेकर भी कुछ नहीं कर पाया। भारत ने अपने मिग-21 से उसे मार गिराया। अमेरिका ने बाद में पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी, मगर उससे कुछ नहीं बदला। आज भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हटता। इधर अमेरिका के इस फैसले पर भारत में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे भारत सरकार की चूक बताई है। सवाल ये भी उठा है कि क्या वाकई अमेरिका भारत का दोस्त है, या अपने रणनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को समर्थन दे रहा। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका को रोक क्यों नहीं पाया। क्या अमेरिका अपनी पुरानी नीति दोहरा रहा है, जहां वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ
बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में रखता है। एक सवाल और है कि कांग्रेस के हमले पर भारत सरकार चुप क्यों है? अगर सरकार अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेने की सोच रही है तो इसे रोका क्यों नहीं गया? सवाल तो ये भी है कि क्या अमेरिका भारत के साथ कोई गेम खेल रहा, क्योंकि बाइडेन ने भी राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन जारी किए थे। उस वक्त भी कहा गया था कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ उसके अभियान में मदद देने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस फैसले पर उस वक्त भी भारत ने गंभीर आपत्ति जताई थी और अब ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही किया। ट्रंप की नीतियों को भी समझना बहुत मुश्किल है। एक और वो भारत को अपना करीबी बताते हैं, F-35 का ऑफर देते हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए भारी भरकम फंड जारी कर रहे हैं। ऐसा करके पाकिस्तान को वो मजबूत ही कर रही। पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतना वो आतंकियों का समर्थन करेगा। पहले भी कई मौकों पर देखा गया है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। और अगर अमेरिका भारत को अपना F-35 बेचना चाहता है तो उसका ये फैसला कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ने वाला है। वो इस तरह क्योंकि भारत भी अब सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसे अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। हाँ, भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भारत का अमेरिका, रूस, चीन किसी भी देश पर पूरी तरह से निर्भर रहना सही नहीं। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि किसी भी देश की फंडिंग या राजनीति से प्रभावित ना हो। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान का खेल समझना जरूरी है। भारत को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। खैर, अमेरिका का पाकिस्तान को F-16 फंडिंग देना एक बार फिर दिखाता है कि वो सिर्फ अपने हित देखता है। भारत को अब अमेरिका से दोस्ती की वास्तविकता को समझना होगा और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई इस तरह का टॉपिक लेकर आएँ तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।